स्तोत्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्तोत्र होता क्या है। तो जो भगवान के गुण हैं उनकी स्तुति करना, मतलब उनके गुणों का स्मरण करना स्तोत्र है। तो स्तोत्र क्या है? भगवान के गुणों का स्मरण करना स्तोत्र है। बोलो। ठीक है, तो आपको किसी को पता है कि कोई स्तोत्र का नाम आपको पता है? बताइए। हाँ, भक्तामर स्तोत्र। ये बहुत सारे सभी लोग पाठ करते हैं, नियमित रूप से इनका पाठ करते रहते हैं। तो भक्तामर स्तोत्र किसने लिखा है? आचार्य मानतुंगा आचार्य ने भक्तामर स्तोत्र लिखा है। तो आज हम उनसे रिलेटेड एक कहानी सुनेंगे। तो सबको सुननी है कहानी? ठीक है। तो जो मानतुंगा आचार्य थे वे 7वीं शताब्दी मतलब 7th सेंचुरी के थे। मतलब आज से लगभग कितने साल पहले? 1200 या 1300 साल पहले हुए थे। तो तब क्या था? तब धारा नगरी के राजा कौन थे? राजा भोज थे। तो उस समय वहाँ के जो दरबारी थे, राजा के दरबारी थे, उनको जैनों से ईर्ष्या थी। तो उन्होंने एक दिन क्या करा? एक दिन उनने राजा को, जो मानतुंगा आचार्य है, उनको कैद करने का, जेल में डालने के लिए उनने कह दिया। तो मतलब उकसा दिया। तो उनने क्या करा? उन्हें मानतुंगा आचार्य को 48 जो गेट है उसमें ताले बांधकर उनको बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया? हाँ, तो फिर जो है उनको बंद कर दिया। तो उनने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं, वे तो समता के धारक है। वे चुपचाप बैठ गए। हाँ, तो और एक बार सुन लो। तो क्या उनको 48 तालों मतलब गेट में बंद कर दिया। फिर उनने कुछ नहीं किया, वे समता के धारक थे। फिर उनने क्या किया? उनने आदिनाथ भगवान की स्तुति बोली। तो उस स्तुति में कितने श्लोक थे? 48 श्लोक थे। और गेट कितने थे? 48। तो जैसे जैसे एक श्लोक खत्म हुआ वैसे वैसे वो एक एक गेट का ताला टूटता गया। फिर जो राजा ने ये देखा, राजा को इससे क्या हुआ? राजा को इससे बहुत जैन धर्म की महिमा आई, आचार्य मानतुंग की महिमा आई। फिर उनने आचार्य मानतुंग से क्षमा मांगी। तो इस प्रकार उनने क्षमा मांगी, इस प्रकार जैन धर्म की प्रभावना हुई। तो क्या भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से अपने रोग दूर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? कोई श्लोक पढ़ने से, क्या कुछ करने से अपने प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं क्या? क्यों? अपने भगवान कैसे है? वीतरागी और सर्वज्ञ है। वे तो सिद्धालय में चले गए। आदिनाथ भगवान कहाँ है? हाँ, मोक्ष में है, सिद्धालय में है। तो क्या वे वापस आकर अपनी हेल्प करेंगे? पर ये फिर ऐसा कैसे हो गया? तो ये हाँ, वो एक बार आते हैं तो बार बार जाते हैं, तो बार बार वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए क्या वो अपना कुछ नहीं कर सकते। पर जब हम स्तोत्र पढ़ते हैं तो क्या होता है? अपने परिणाम जो है वो शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छे। हाँ, तो इससे क्या होगा? इससे अपने को पुण्य का बंध होगा। क्या होगा? फिर पुण्य का बंध होने से अपने को जो है अनुकूल सामग्री मतलब अच्छी अच्छी सामग्री मिलेगी। अच्छे अच्छे जो है, जो अपना बुरा होने वाला है वो नहीं होगा। इससे इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भक्तामर स्तोत्र पढ़ने से दूर हो जाते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या है कि अपने जब इंटेंशंस अच्छे होंगे, जब इंटेंशंस अच्छे होंगे तब अपने को अच्छा फल मिलेगा। पर अगर अपना मतलब अपने को प्रॉब्लम दूर करनी है, रोग दूर करना है, तो अपन यदि भक्तामर स्तोत्र का इस इंटेंशन से पाठ कर रहे हैं तो क्या अपने को लाभ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, अपने इंटेंशंस खराब हो गए। अगर इंटेंशंस अच्छे हैं तो अपने फिर उसका लाभ होगा। अब भक्तामर स्तोत्र में क्या है? भक्तामर स्तोत्र में किसकी स्तुति की है?
आदिनाथ भगवान की। तो ये कैसे पता पड़ता है अपने को कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की है? इसका जो दूसरा श्लोक है उसकी लास्ट लाइन में है कि स्तोष्ये किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, आपको गिफ्ट मिलेगा। तो जो है प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम मतलब क्या है? पहला, फर्स्ट, और जिनेन्द्र मतलब भगवान, तीर्थंकर। तो अपने पहले तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान। तो इसलिए भक्तामृत स्तोत्र को में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। पर जो अपने जो भगवान होते हैं उन सबके गुण कैसे होते हैं? सेम होते हैं, सभी वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। तो भक्तामृत स्तोत्र में यदि ये लाइन नहीं होती तो ये सभी जो 24 तीर्थंकर है उनको लागू हो जाती। ठीक है? और किस किस को याद है भक्तामृत स्तोत्र? और तो आज कंठपाठ में सुना देना। तो अब अपन ने एक स्तोत्र के बारे में पढ़ा। अब किसी को पता है कि सबसे पहला स्तोत्र किसने लिखा है? किस आचार्य ने लिखा है? बताओ। नहीं, उन्होंने तो पहला शास्त्र लिखा है। सबसे पहला स्तोत्र किसने लिखा है? बताओ। नहीं, मानतुंग ने तो भक्तामृत स्तोत्र लिखा है। जो सतपथ का सीजन 2 था उसमें कौन सा ग्रंथ था? नहीं, जो सतपथ का सीजन 2 था उसमें रत्नकरण शाकाचार ग्रंथ था, उसके रचयिता कौन है? हाँ, समंत भद्राचार्य। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको आद्य स्तुतिकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनने सबसे पहले स्तुति लिखी थी। तो जो इनके संदर्भ में भी एक कहानी है, तो क्या आपको सुननी है? हाँ, तो ये कहानी तब की है जब आचार्य समंतभद्र आचार्य नहीं थे, वे मात्र मतलब सामान्य मुनि साधु थे। तो उनको एक दिन क्या हुआ? भस्मक रोग हुआ। भस्मक रोग किसे कहते हैं पता है आपको? बता। भस्मक रोग ये होता है जो खाने के बाद में सारा खाना भस्म हो जाता है, फिर भूख लगने लगती है। हाँ, आपको गिफ्ट देंगे। बहुत अच्छा बोला आपने। क्या होता है भस्मक रोग? जब जो भी खाना खाते हैं वो जब भस्म हो जाता है, मतलब हाँ, भूख लगती जाती है। और अपने मुनिराज कैसे होते हैं? वो दिन में एक बार ही आहार लेते हैं। तो फिर क्या भस्मक रोग के साथ वो मुनि बन सकते थे? तो उनको क्या विचार आया कि वे सल्लेखना समाधि धारण करेंगे। तो वे अपने आचार्य के पास चले गए कि मैं सल्लेखना लेना चाहता हूँ, क्योंकि आचार्य की आज्ञा बिना वे कुछ कर नहीं सकते। तो उनने आज्ञा ली। तो उनके जो आचार्य थे उनने देखा ये तो बहुत अच्छे आचार्य है, मतलब ये बहुत अच्छे मुनिराज है, ये वक्तृत्व शैली में भी अच्छे हैं। फिर उनने अवधि ज्ञान से जाना कि इनसे जैन धर्म की प्रभावना होगी। तो यदि सल्लेखना मरण वो समाधि मरण करते तो वो जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती। इसलिए आचार्य ने उनको क्या आज्ञा दी कि वो दीक्षा छोड़ दे, और जब तक उनका भस्मक रोग ठीक नहीं हो जाता, वे कोई और वेश धारण करे और उसको ठीक होने के बाद वे फिर से दीक्षा धारण करे। क्या? कि वे फिर से दीक्षा धारण करेंगे जब उनका रोग ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही वो भेष बदलकर कहाँ गए? काची नामक नगर में गए। क्या? काची नामक नगर में गए। तो वहां उनने क्या देखा? वहां पे शिव पिंडी का मंदिर था, शिव का मंदिर था। क्या था? हाँ, तो वहां पे देखा कि सब लोग वहां भोग चढ़ाते हैं, और जो भोग चढ़ाया है, मतलब जो नैवेद्य चढ़ाया है, वो कोई खाता नहीं है, मतलब जो शिव पिंडी है वो खाती नहीं है। तो उसको ही क्या करते हैं? प्रसाद के रूप में सब में बांट देते हैं। तो अब भस्मक रोग में उनको भूख ज्यादा लगती थी,
तो उनने एक आइडिया लगाया कि यदि मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं ये शिव पिंडी को खिला दूंगा, मतलब भोग ग्रहण करवा लूँगा, तो फिर वे क्या तो उनकी भस्मक रोग भी दूर हो जाएगा, मतलब रोग शांत हो जाएगा। तो उनने ऐसा ही उनको बोला, मंदिर वालों को, राजा को बोला कि मैं इनको ग्रहण करवाऊंगा। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे? तो राजा ने बोला ठीक है आप कर लो। तो जो सामंतभद्र थे उनने क्या करा, उन्हें एक शर्त रखी कि जब वो जो भोग है वो ग्रहण करवाएंगे तब पूरे डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो बंद हो जाएंगे और विंडोज भी बंद रहेंगे और वो अकेले रहेंगे रूम में। तो सब ने शर्त मान ली, फिर ऐसा ही हुआ। फिर रोज ऐसे जो भोग था वो सामंतभद्र तो स्वयं खाते थे, परंतु सबको लगता था कि वो शिव पिंडी को ग्रहण करवा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, फिर सब आश्चर्यचकित होने लगे, ऐसा होने लग गया कि पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर बाद में थोड़े दिन बाद क्या हुआ, भस्मक रोग उनका ठीक होने लग गया। फिर जो मतलब जो भोग सामग्री थी, खाना था, वो बचने लग गया। क्या होने लग गया, बचने लग गया। फिर बाद में उनने क्या करा, तो सबको डाउट होने लग गया कि पहले तो पूरा खाना था, भोग था, वो खत्म हो जा रहा था, पर अभी तो बचने लग गया है। तो उनके जो राजा के गुप्तचर थे उनने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन उनने विंडो से झांक के देखा कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनने देखा कि सामंतभद्र तो स्वयं ही खा रहे हैं। तो उनने ये कंप्लेंट राजा को करी। फिर राजा ने उनको पूछा ऐसा क्यों किया तुमने। तो जो सामंतभद्र थे वो तो सत्य ही कहेंगे। तो उनने सत्य कहा कि मैं पहले जैन मुनि था, फिर बाद में भस्मक रोग हुआ और फिर इसलिए वो भस्मक रोग दूर करने के लिए उनने ऐसा किया। तो राजा को गुस्सा आया, तो उनने दंड क्या दिया कि वो सामंतभद्र जो शिवलिंग है उसको नमस्कार करे। पर वो जो सामंतभद्र थे क्या वे उसको नमस्कार करते? क्यों? जैन है, और जैन क्या कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नमस्कार नहीं करते हैं। हाँ, तो इसलिए उनने उसको नमस्कार नहीं किया। पर वो राजा था, वो फोर्स कर रहा था कि ऐसा दंड है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो सामंतभद्र ने क्या कहा कि मैं नमस्कार तो कर लूंगा, पर तुम्हारे भगवान हैं वो सह नहीं पाएंगे। क्या सह नहीं पाएंगे? तो उनने क्या किया, 24 तीर्थंकर जो हैं उनकी स्तुति बोलना प्रारंभ करा। जैसे ही चंद्रप्रभा भगवान का कौन सा नंबर है? 8वां। तो जो चंद्रप्रभा भगवान का जो स्तुति करने गए तभी वो शिवपिंडी से क्या, चंद्रप्रभा भगवान की मूर्ति बाहर निकल आई। इसी स्तुति को क्या बोलते हैं? स्वयंभू स्तोत्र। मतलब इस प्रकार स्वयंभू स्तोत्र की रचना हुई। फिर इसको स्वयंभू क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंद्रप्रभ भगवान है, उनकी मूर्ति स्वयं ही ऊपर आ गई थी, मतलब वो स्वयं ही सिद्ध हो गए थे, इसलिए इसको स्वयंभू नामक स्तोत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार अपन ने ये दूसरी कहानी सुनी। अब इससे क्या हुआ, इससे सब लोग प्रभावित हो गए, सभी जैन धर्म से प्रभावित हो गए, कोई कोई ने जैन धर्म धारण कर लिया। अब जो ये मानतुंगा आचार्य थे उनकी 28 गेट के ताले टूट गए, और जो ये क्या बोलते हैं सामंतभद्र है उनकी जो उनने स्तुति की तो वो चंद्रप्रभा भगवान की मूर्ति निकल आ गई। तो क्या ये इनका चमत्कार था? नहीं। क्यों? इनका चमत्कार ये कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। तो वैसे जो अब इनके पुण्य का उदय था, और क्या जो जैन धर्म के प्रभावक है, मतलब जिनको जैन धर्म पसंद आता है, ऐसे कोई व्यंतर देव होंगे, उनने देखा कि अपना जैन धर्म क्या हो रहा है, अपना जैन धर्म का मतलब सब गलत बोल रहे हैं जैन धर्म को, तो इसलिए उनने हेल्प करने के लिए ऐसा किया। पर ये जो है ये सामंतभद्र आचार्य और ये मानतुंगा आचार्य का चमत्कार नहीं है, ये तो उनके पुण्य का उदय था, इसलिए
उनकी ये हुई। अब जो समंतभद्र आचार्य है, हाँ बोलो। हाँ, हो सकता है कि व्यंतर देव ने करी होगी। अब उनके पुण्य का उदय ही इतना था कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो फिर जो समंतभद्र आचार्य है उनने और एक स्तोत्र लिखा है, और वो बहुत ही फेमस स्तोत्र है। किसी को नाम पता है? बता। नहीं, वो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है। बता। वो ग्रंथ है, स्तोत्र बोल रही हूँ, स्तोत्र। उनने देवागम स्तोत्र लिखा है, और उसका ही दूसरा नाम क्या है? आप्त मीमांसा। उसमें क्या है? उसमें उनने पता है किस क्या किया है? आप्त मीमांसा। आप्त मतलब जो अरहंत होते हैं वो, और मीमांसा मतलब उनकी ही परीक्षा। मतलब जो अरहंत भगवान है, अपने भगवान है, उन्होंने उनकी ही परीक्षा की है उस स्तोत्र में, कि हम उनको पूज्य क्यों मानते हैं, अरहंत भगवान को पूज्य क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका समव शरण लगता है, देव उनकी वंदना करते हैं, सौ इंद्र उनकी सेवा करते हैं, इसलिए नहीं। उनने ऐसी परीक्षा की है कि उनके जो दोष है, सभी दोष है, उनका नाश हो गया है, और वे उनके जो गुण है वो प्रकट हो गए, इसलिए उनने ये इसलिए वे पूज्य है। इस प्रकार उनने देवागम स्तोत्र भी लिखा है, और ये बहुत ही फेमस स्तोत्र है, और इसका स्वाध्याय अपने को करना चाहिए। इस प्रकार अपन ने सभी स्तोत्र पढ़े, अपने को इन सब का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। अब मैं प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ, तो जो आचार्य आचार्य मानतुंग है, वे कौन से नगरी में थे? मतलब उनको कौन से नगर में जेल कर दिया था, जेल में बंद किया था? बता। कौन बता? आगे आजा। किसी को पता है? बता। नहीं, और किसी को पता है? आपको पता है? उनको धारा नगरी में 48 तालों के जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, और ये कब की कहानी है? कौन से सेंचुरी की है? फिर अभी किसी को गिफ्ट ही नहीं मिलेगा। फिर अब गिफ्ट किसको मिलेगा? सबको एक साथ नहीं बोलना है, सिर्फ हाथ ऊंचा करके बोलना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न। फिर 7th सेंचुरी मतलब कितने साल पहले? रुको 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 रुको, अरे आवाज नहीं, आंसर नहीं, बोलो, आप बोलो। 12 नहीं तो 1300 ईयर्स पहले। सही, बिल्कुल सही। कितने साल पहले? 12 नहीं तो 1200 नहीं तो 1300 ईयर्स पहले की ये कहानी है। फिर उनको कितने गेट के तालों में बंद किया था? चलो नेक्स्ट प्रश्न। इसमें किसी को गिफ्ट नहीं मिलेगा। किसी को वो लास्ट लाइन या मतलब सेकंड श्लोक की लास्ट लाइन पता है कि क्यों आदिनाथ भगवान की स्तुति कही जाती है? आप बता। हाँ, जन्म, खड़े हो, आगे आ जाओ थोड़ा सा। कौन सी लाइन? जो आदिनाथ भगवान की, हाँ। इसमें वर्णन है। हाँ, स्तोष्ये किलाहम प्रतिमं जिनेन्द्रम। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। क्यों प्रथमं जिनेन्द्रम? प्रथम मतलब फर्स्ट, और जिनेन्द्र मतलब भगवान। अब जो कोई स्टोरी बता सकता है मानतुंगा आचार्य वाली? यहाँ से जो बताइए वही बतानी है, जो घर से याद करके आए वो नहीं बतानी। हाँ,
ठीक है, कौन बताएगा? आप तो आ जाओ, आगे आ जाओ। जय जिनेंद्र। एक राजा थे, उन्होंने वो कोई नगरी में रहते थे। उन्होंने किसी ने उनको उत्साह कि आप मानतुंग आचार्य को जेल में डाल दो। तो उन्होंने मानतुंग आचार्य को पकड़ के लाए और 48 तालों में कि मतलब मतलब गेट थे 48, वो वाली जेल में डाल दिया। फिर वो एक एक तीर्थंकर का स्तुति करने लगे, भक्तांबर स्तोत्र मतलब लिखने लगे। तो जैसे एक स्तोत्र हुआ तो एक का ताला खुलता गया, ऐसे उनके सारे ताले टूट के खुल गए। बिल्कुल सही। अब जो समंतभद्र आचार्य थे, उन्हें कौन सा स्तोत्र लिखा है? आप बताओ। देवागम स्तोत्र। और कौन सा स्तोत्र लिखा है? हाँ बराबर है, स्वयंभू स्तोत्र और देवागम स्तोत्र। अब इनकी कोई कहानी बताना चाहेगा? आप आ जाइए। जय जिनेंद्र। समंतभद्र मुनिराज, उनको भस्म रोग हुआ था, वो अपने आचार्य के पास गए थे। आज्ञा मान के लिए, क्या मुझे भस्म रोग है तो मैं जैन धर्म समाधि लेना चाहता हूँ। तो आचार्य ने उन्हें कहा क्या तुम दूसरा रूप धारण करो। और फिर वो एक नगरी में गए। वहाँ पे शिव का मंदिर था। वहाँ पे वो गए और वहाँ पे वो देखे, वहाँ पे क्या, वहाँ पे उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो वो खुद नहीं खाते थे, वो शिवलिंग को चढ़ा रहे थे। तो उन्हें एक आइडिया आया, क्या मैं, फिर वो अपने वहाँ के नगरी के राजा के पास गए और कहा मैं शिवलिंग को मैं। अभी इस प्रकार अपन ने